हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टाइप है वो 11 है और इस टाइप में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हम लोग खोपड़ा तोड़ेंगे और आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिएगा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा, ज्यादा समय नहीं देंगे, क्वेश्चन बना रहे हैं ना, बनाइए। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। देखिएगा, अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। तो जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन करता है तो क्या हम लोग इस तरह का क्वेश्चन नहीं किए हैं? किए हैं। रेट कितना है? 10%। रेट 10% है और जो समय दिया है वो दिया है 1.1/2 वर्ष दे दिया। देखिए हो जाएगा ये क्वेश्चन हो। तो अब तो क्वेश्चन बना लिए है ना क्वेश्चन। देखिए, अगर यहां से हम लोग चाहें, यहां से अगर हम लोग चाहें अगर 6,000 का 10% निकालेंगे तो देखिएगा पहले वर्ष तो 600 रुपये मिलेगा, फिर दूसरी वर्ष 600 रुपये मिलेगा, एक वर्ष दो वर्ष। लेकिन आपके दिमाग में क्या सवाल नहीं खटक रहा है कि 2 वर्ष तो नहीं है, फिर भी आप 2 वर्ष का निकाल रहे हैं? तो 2 वर्ष का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहले वर्ष तो ब्याज तो पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन जो दूसरे वर्ष ब्याज होगा ना वो उसका 1/2 ही ब्याज हम लोग को मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी हम लोग को ब्याज पहले वर्ष 1,000 रुपये 800 रुपये मिल जाता है। क्या पहले वर्ष हम लोग को ब्याज 800 रुपया मिल जाता है और दूसरे वर्ष जाएंगे ना तो 800 तो मिलेगा प्लस फिर इस पर मिलेगा, तो यानी मान लीजिए 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया अगर फिर दूसरे ईयर हम ले रहे हैं तो 1,000 पूरा का पूरा नहीं देगा, वो 1,000 का 1/2 देगा। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे। अब ये आपके दिमाग में खटक रहा है कि 600 कैसे है। देखिए कैसे है। 6,000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 पर कै गो जीरो, 2 गो जीरो है ना। देखिए है क्या। तो यहां पे जो ब्याज होगा वो 600 का 10% यानी 7 होगा। तो पहले वर्ष ये है और दूसरे वर्ष ये है। ठीक है, ये साधारण ब्याज है। ये क्या है? साधारण ब्याज है। और ये टोटल ले लीजिएगा ना, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए ना तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों का अंतर 7। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है ना कि जब वार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब पूछा क्या कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यानी टोटल कितना होगा। तो पहले वर्ष तो ब्याज 600 रुपया देगा तो 600 तो मिलेगा। लेकिन जब दूसरे वर्ष होगा ना तो 600 का 1/2 यानी 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा? 300 और प्लस इसको 3 से भाग कीजिए, सॉरी 2 से भाग कीजिए, कितना होगा? 30 होगा ना। 30 इसको जोड़ लीजिए, 0 ये हो जाएगा 3 और 6 3 9। टोटल जो यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 930 रुपये मिला, जो इस क्वेश्चन के आंसर उतार लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन कीजिए, वो भी क्वेश्चन आपसे होगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, आप देखिए कैसे भूचाल आ रहा है आपकी जिंदगी में। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 रुपया है, वह धनराशि कितनी है यानी P बता। तो देखिए इधर कैसे, 2 वर्ष का ये ब्याज है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। ध्यान लगा के देखिएगा इधर, ये जो आपके सामने 900 रुपया दिख रहा है, ये क्या है? SI ना है, ये SI है। कितना? 900 रुपया। ये 900 रुपया SI है। हम लोग को निकालना क्या है? P। ठीक है,
हम लोग को निकालना है कि ये 900 रुपया एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है ये, और यहाँ पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना दिया है 954 रुपया, कितना दिया है 954 रुपया यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष में, 2 वर्ष। कितने वर्ष का, 2 वर्ष। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये 900 रुपया से 954 रुपया हो गया, तो क्या आपको वृद्धि नहीं दिख रहा है 54 रुपया का? तो 54 रुपये क्या है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान लगा के, ये 2 वर्ष का ब्याज है, तो पहले वर्ष ये सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले वर्ष देखेंगे तो 450 रुपये मिला होगा और दूसरे वर्ष मिला होगा फिर 450, ये तो बराबर चलता है, ये बराबर चलता है, तो 450 2 वर्ष तो मिला, तो टोटल मिलेगा तब ना जाकर सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम बताया ना पिछले क्वेश्चन में, तो इस दोनों को हम मिलाएंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट तो मिला, लेकिन ये जो 54 है ना, 54 ये यहां का है, 54 ये किसका है, ये 450 का कोई परसेंट होगा जो 54 रुपया दे के गया है, तो परसेंट निकाल सकते हैं। तो ये किससे बढ़ा, किस पर बढ़ा, ये 450 पर 54 बढ़ा, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आर पर से हम लोग निकाल सकते हैं किस पर बढ़ा है, 450 पर बढ़ा है, गुना 100। ठीक है, 9 चौकी 36 होता है, 9 पचे 45 होता है, 9 चौकी 9 छक 14, 9 पचे 45, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, यानी रेट जो आ गया ना वो 12% जो आया वो इस क्वेश्चन का रेट है। अब इसको कीजिए ना, 450 का 12% कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 54 रुपये। ठीक है, देखिएगा अब पूछा क्या है, पूछा गया कि धनराशि यानी पी बताना है ना, पी बताना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा, देखिएगा ये 12% को आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 12% का जब फाइंड आउट कीजिएगा तो 12 बटा में 100 आएगा, ये हो जाएगा 3 चौकी 12 और ये हो जाएगा 25, यानी 325 का वैल्यू ये है। अरे मूलधन का रेट न होता है, मूलधन से निकल के आया है ना, ये मूलधन का 12% निकल के आया है, तो हम इसको बता सकते हैं ना, मूलधन का एक्स मानिए ना, मूलधन का 3/25 जो है वो 450 है। बस इसी को फाइंड आउट कीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए x बराबर ई कट जाएगा, देखिए 150, ये x बराबर या गुना करेगा तो x बराबर जो होगा वो 15 गुना 25 हो जाएगा, गुना कीजिएगा 25 पच्चे 125, हाथ में कितना 12, 25 एकम 25 और 12 कितना होता है, 25 एकम 25 12 कितना होता है 32, नहीं 37, एक जीरो है तो जीरो, यानी यहाँ पे जो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिला 3750। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में कितना है 3750। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उतार लीजिएगा और ये क्वेश्चन फिर आया, इस क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, कीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज की वार्षिक दर यानी रेटें बताना। बहुत इजी है, देखिए कैसे, तो 2 वर्ष में कितना 2420, ये 2 वर्ष में 2420 हो जा रहा है और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2662, कितना हो रहा है 3 वर्ष में 2662 रुपया। ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का अंतर है, देखिएगा तो आपको 1 वर्ष का अंतर। अगर यहां पे देखा जाए तो ये उसको आप पी मान सकते हैं, तो इसको घटाइएगा कितना होगा 2662 और ये 2420 जो होगा 2 और ये 4
और ये 2, ठीक, यानी 262। एक वर्ष के अंतर में, एक वर्ष के अंदर में 242 रुपया क्या हो रहा है, 242 रुपया वृद्धि हो रहा है। किस पर, इस पर रेट इस तरह निकलेगा, इस तरह क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। देख लीजिए 2462.0, यहाँ से 1 0 काट लीजिए, 24 से 24 कर देंगे, यानी आंसर जो आया वो 10% है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कीजिए इसी पर आधारित कीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर। अभी हम लोग क्वेश्चन जो किए हैं 450 वाला, उसी को बनेगा। देखिए कैसे कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज हम लोग को दिया है 270 रुपया, ठीक है, और एसीआई कितना दिया है, वो दिया है 282.15। तो इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है, सीआई, तो 2 से भाग कीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी पहले वर्ष मिला होगा 135 रुपये, फिर दूसरे वर्ष मिला होगा कितना, 135 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन खुद 2 वर्ष का है तो 2 बार तो मिलेगा ही, तब ना 2 बार मिलेगा, तब जाके 270 रुपया होगा। तो यहां पे जो ब्याज होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ब्याज होगा ये कितना, 135 का कितना परसेंट, यानी यहां पे कितने, यहां पे बढ़ा होगा कितना है, तो यहां पे घटाइएगा 270 में से 100 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 12.15, यानी ये 135 से बढ़कर 12.15 हो गया। कितना रेट से मालूम नहीं, मालूम, तो रेट निकाल सकते हैं कैसे, तो 12.15 बड़ा है किस पर, 135 पर, तो यहां देखिएगा 12.15 बड़ा है किस पर, 135 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 कर लीजिए। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइएगा, 2 0 काट लेगा, काटेगा, इसको यहां काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये होता है 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, और ये होता है 27 निम्मा, है ना, 9%, यानी आप कह सकते हैं जो आर का मान आया वो 9%, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट है ना, तो वार्षिक दर कितना है, तो 9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कीजिए क्वेश्चन, कीजिए कीजिए क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा वो बताना। देखिए 8% वार्षिक दर से पहले वर्ष जब 48 रुपया है, पहले वर्ष जब 48 रुपया है, तो साधारण ब्याज की अगर दर से देखेंगे तो फिर दूसरे वर्ष तो हमको देगा ना 48 रुपया, किसी दर पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज इतना है, तो दूसरे वर्ष में ब्याज दर, तो देखिए पहले वर्ष तो 48 दिया है, तो क्या दूसरे वर्ष 48 नहीं मिलेगा, सेम में न मिलता है, सेम न मिलता है, तो जो ब्याज अगर यहाँ पे मिलेगा वो ब्याज यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ना, इस पर 48 का 8% निकल जाएगा, तो 48 का अगर 8% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 8 अठाई 64, हाथ में 6, 8 चौकी 32 और 6 38, ठीक है, बटा 100, जब 100 से भाग कीजिएगा तो 2 दशमलव के अंदर दशमलव पड़ जाएगा, यानी यहां पे जो आएगा वो आएगा 3.84। अगर आप चाहें तो यहां से भी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर ऑप्शन में दशमलव के बाद 8 4 दिखता है तो आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन जोड़ के भी कर सकते हैं,
पूछा क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो बस बता दीजिए ना, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, ई वाला दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा, तो इसको ऐड कर लीजिए। 8 और 3 11, हाथ में 1 5 और दशमलव तो है, ये है कितना 8 4, जो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आया बात समझ में? आज का क्वेश्चन तो आपको समझ में आया है। आशा करते हैं कि आज का क्वेश्चन, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही आपको मजा आया होगा पढ़ने में। और जब आपको अच्छा लगा है, मजा आया पढ़ने में, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।